स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मतलब विपणन प्रबंधन के कार्य। मतलब जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं वो कौन कौन से कार्य करते हैं, उनका कौन कौन सा काम होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है इसमें मार्केटिंग ऑब्जेक्ट, विपणन उद्देश्य। जब भी कभी हम मार्केटिंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये हमारा सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है। इसमें सबसे पहले जो विपणन प्रबंधक होता है, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, वो अपने कुछ ऑब्जेक्ट निर्धारित करता है। मार्केटिंग से संबंधित अपने ऑब्जेक्ट निर्धारित करता है। ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, कि उसके क्या उद्देश्य होंगे, वो किस टाइप से मार्केटिंग करेगा। जिस भी उद्देश्य को, जिस भी लक्ष्य को लेके वो अपना मार्केटिंग कर रहा होगा, तो वह सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टों को निर्धारित कर लेते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट होता है, क्योंकि यही जब हम किसी, जैसे कोई भी चीज़ में अपने उद्देश्य निर्धारित होते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं आसानी से। तो हमेशा जब भी कभी अपन कोई चीज़ करते हैं तो कुछ अपने ऑब्जेक्ट पहले से डिसाइडेड होते हैं। इसी तरीके से मार्केटिंग के भी कुछ ऑब्जेक्ट वो सबसे फर्स्ट पॉइंट में अपने निर्धारित करेगा। सेकंड होता है प्लानिंग। जब हमने अपने ऑब्जेक्ट निर्धारित कर लिए कि हमारा ऑब्जेक्ट ये है मार्केटिंग में, तो फिर हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या होती है? पूर्व से की गई सुनियोजित अपनी तैयारी, मतलब अपने भविष्य के लिए पूर्व निर्धारित की गई तैयारी। जैसे आप अभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, अभी आपको पेपर नहीं मालूम है कि कब है, लेकिन आप अभी से अपनी प्लानिंग्स करके रख रहे हो, पूरे सब सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके रख रहे हो, तो ये क्या है? आपकी प्लानिंग है ना। तो इसी तरीके से मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी ऑब्जेक्ट के बाद सेकंड क्या किया जाता है? प्लानिंग। ओके। अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। संगठन क्या होता है? जब हमने ऑब्जेक्ट निर्धारित कर लिए, हमने प्लानिंग्स बना ली है, तो अब हम उन चीज़ों को पाने के लिए अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कर रहे हैं। सब चीज़ों को साथ में एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो क्या कहला रहा है? ऑर्गेनाइजेशन। आपने सब चीज़ें एक साथ इकट्ठी कर ली हैं। अब फोर्थ पॉइंट आता है आपका कोऑर्डिनेशन। सब चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का हिंदी होता है निर्देशन। उन सारी चीज़ों को एक साथ कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेशन समझते हो? जैसे कहते हैं कि उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो क्या होता है? मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो जब आपने ऑर्गेनाइजेशन कर लिया है, प्लानिंग कर ली है, तो अब आपको उनके बीच में तालमेल बिठवाना है कि वो मिलके काम करें एक साथ। फिर फिफ्थ है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या आएगा आपका? डायरेक्शन का हिंदी होता है निर्देशन। अब आप उनको जो विपणन प्रबंधक है, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, वो क्या कर रहा है? उनको डायरेक्शन दे रहा है, निर्देश कर रहा है कि उनको किस तरीके से काम करना है, क्या कैसा करना है। फिर आता है 6 नंबर का कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण। देखिए, सब चीज़ें करने के बाद आपको उनके बीच में कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होंगी। तो हमारी सारी चीज़ों पे कंट्रोलिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग से आप अपने सारे जितने भी अभी तक आपने काम किए उनको आप अपने इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर रहे हैं, कि जैसा आपने ऑब्जेक्ट निर्धारित किए, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सब आपके कंट्रोल में है कि नहीं है। फिर सेवन्थ है स्टाफिंग। स्टाफिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आप अपने स्टाफ को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, सारा काम उनसे कितने अच्छे से सुविधाओं से करवा रहे हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये स्टाफिंग, इसमें मतलब आपके जितना भी स्टाफ होता है उससे संबंधित है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शन। ठीक है। एट्थ है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन। विपणन प्रबंधक जो ऑब्जेक्ट और जो प्लानिंग पहले से करके चल रहा है, अब उसके पास जो कुछ भी हुआ है उसका वो एनालिसिस कर रहा है और एक बार वैल्यूएशन कर रहा है कि उसने जो ऑब्जेक्ट, जो गोल्स बनाए थे उनको वो पा रहा है कि नहीं, है ना। जो भी उसका एनालिसिस है, मतलब विश्लेषण करके उसको जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसको देख रहा है। कंक्लूजन मतलब अब क्या हुआ, कैसा हुआ,
आप एट लास्ट आपको क्या मिला, आपके पूरे काम करने का क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो वो लास्ट 9th नंबर का आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, कंक्लूजन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे फर्स्ट है मार्केटिंग ऑब्जेक्ट, आप अपने ऑब्जेक्ट निर्धारित करोगे, देन प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, डायरेक्शन है, फिर कंट्रोल है, स्टाफिंग है, एनालिसिस है। ये इसी वे में लिखे जाते हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे इनकी इम्पोर्टेंट है वैसे ही ये फंक्शंस आते हैं एक के बाद एक। ओके।